हेलो एवरीवन, मैं नीमा नेगी स्वागत करती हूँ आप सबका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे कुर्ती पे बुकरम से इस तरह का गला, बहुत ही कम टाइम में और साथ ही आसान तरीके से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू। कुर्ती पर गले बनाने के लिए सबसे पहले हमें बुकरम ले लेने हैं, जिसकी चौड़ाई हमें 7 इंच रखनी है और इसकी लंबाई भी हमें 7 इंच रखनी है। यानी दोनों साइड हमारे बिल्कुल बराबर होंगे, लंबाई भी और चौड़ाई भी 7-7 इंच। नीचे वाली साइड भी हमारी 7 इंच हो गई, यानी हमारे चारों कोने बिल्कुल 7-7 इंच के होने चाहिए। हम इसको इस तरह से डबल कर लेंगे, किसी भी साइड से डबल कर सकते हो क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है। तो एक साइड से हमें इसको इस तरह से डबल कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमें इंच टेप लेना है और ये जो हमारी बंद वाली साइड है, इस साइड से हमें 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ले लेनी है। जो हमारा गला होगा वो 5 इंच का बन के तैयार होगा, तो 2.5 इंच हमें निशान लगा लेना है और 1 इंच हमारा पीछे एक्स्ट्रा बुकरम छूट जाएगा, क्योंकि बुकरम को फोल्ड करने के बाद हमारे पास 3.5 इंच चौड़ा बचेगा। और इसकी गहराई लेंगे, तो इसकी गहराई आप अपने अनुसार ले सकते हो, लेकिन मैं इसकी गहराई 6 इंच लूँगी। यहाँ पे 6 इंच पे हमें एक लाइन सीधी खींच लेनी है जहाँ पे हमने निशान लगाया था, और इस साइड से भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। जहाँ पे हमारा 2.5 इंच आया था तो सीधे नीचे तक हमें 2.5 इंच पे एक सीधी लाइन खींच लेनी है। इस तरह से डिब्बा बना लेना है। डिब्बा बनाने के बाद हमें बंद वाली साइड से 1 इंच, जो हमने 6 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे से 1 इंच ऊपर पे एक निशान लगा लेना है और फिर इस तरह से एक सीधी लाइन और खींच लेंगे। अब हमें ओपन वाली साइड में इस तरह से इंच टेप को रखना है। जो ये तिरकोना है, इस तिरकोने पे यहाँ पे 1 इंच ऊपर पे इस तरह से एक निशान लगा लेना है। इससे हमारी गले की जो गोलाई आएगी, इस तरह से हमें जो 1 इंच पे निशान लगा है, इस तरह से इस पे गोलाई की शेप को देते हुए ऊपर की लाइन पे टच कर लेना है। अब हमें जो 1 इंच हमने नीचे पे एक दूसरी लाइन खींची है, इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच लेनी है। इस तरह से हमारी वी शेप बन के तैयार हो जाएगी नीचे के लिए। अब जो हमने ये अंदर का निशान लगाया है, ठीक इसके ऊपर से हमें ये पूरी कटिंग कर लेनी है। अब बुकरम पे 1 इंच का गैप देते हुए हमें इसके बाहर इस तरह से गोलाई में कटिंग कर लेनी है। पूरी कटिंग करने के बाद बुकरम की शेप कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। अब हम बुकरम पे कपड़ा लगाएंगे, तो उसके लिए हमें कोई भी कपड़ा ले लेना है, कुर्ती का ही या कोई वेस्ट कपड़ा होगा उसको ले लेना है। जो भी कपड़ा लेंगे उस कपड़े की चौड़ाई हमें इस बुकरम से 1 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हमें कपड़े के ऊपर से इस तरह से बुकरम को फिक्स कर लेना है और इसके बाहर आधा इंच की दूरी पे हमें कपड़े को कट कर लेना है चारों तरफ से। अब हमने जो बुकरम के बाहर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग की है, इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिल लेना है। बुकरम को कपड़े पे फिक्स करने के लिए हमें इस सेफ्टी पिन से इस तरह से इसको पिन अप कर लेना है। यदि आपके पास पिन है तो आप इससे पिन से फिक्स कर सकते हो, यदि पिन नहीं है तो पहले कच्ची सिलाई लगा लीजिए इसको आपस में अटैच करने के लिए, ताकि ये अपनी जगह से इधर उधर ना खिसके। यदि बुकरम इधर उधर खिसक जाता है तो उसमें थोड़ी गले की शेप में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमें इस कपड़े को इस तरह से डबल कर लेना है और इसके सेंटर में इस तरह से एक कट लगा लेना है। अब हमें कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है, जिसके साथ हमारे ये गला का शेप अटैच होगा। उसके लिए हमें कुर्ती का गले वाली साइड ले लेनी है और उसको हमें मशीन के ऊपर से इस तरह से सीधी साइड से बिछा लेना है। हमें पहले इसके कंधों से इसको डबल कर लेना है और इसके सेंटर पे भी एक कट लगा लेना है। तो फिर हमें इन दोनों कटों को इस तरह से आपस में बिल्कुल बराबर करने हैं, थोड़ी भी इधर उधर नहीं करते हैं। दोनों कटों को आपस में मिलाने के बाद इस पे हमें एक सीधी सिलाई कच्ची लगा लेनी है, क्योंकि वो सिलाई हमारी बाद में निकल जाएगी। इस सिलाई को लगाने के बाद अब हमें इसे निकाल देना है और दूसरी साइड से हम ये सिलाई रखना शुरू करेंगे। ये हमारी कपड़े को फिक्स करने के लिए सिलाई लगाई गई थी। अब हमें इस साइड से एक सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमारी ये बुकरम है, इस बुकरम के साइड ही साइड हमारी सिलाई लगेगी। जो इस साइड की सिलाई अभी लग रही है हमारी, ये हमारी गले की शेप वाली सिलाई होगी। तो हमें इसको बिल्कुल बराबर में लगाना है, टेढ़ी मेढ़ी सिलाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। बुकरम के साइड ही साइड में ये सिलाई हमें लगा के पूरी तैयार करनी है। अब हमने जो ये सिलाई लगाया है, इस सिलाई के साइड में आधा इंच को छोड़ते हुए हमें इस कपड़े को कट कर लेना है। ज़्यादा अंदर तक कपड़े को कट नहीं करना है, नहीं तो उसकी सिलाई भी कट सकती है। तो आधा इंच को छोड़ते हुए हमें कपड़े को कट कर लेना है।
हमें 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। सिलाई पे कट नहीं लगाना है, सिलाई को छोड़ देना है। सिलाई के थोड़ी ऊपर पे इस तरह से कट लगा लेने हैं। दोनों साइड में हमें इन कटों को लगा लेना है। इस कट को लगाने से हमारे जो कपड़ा पलटेगा ये आसानी से पलट जाएगा। अब हम ये जो बुकरम की साइड से हमने आधा इंच का कपड़ा छोड़ा था, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें बुकरम की साइड वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस कपड़े के ऊपर ही ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पे हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है उस कपड़े को हमें वहाँ पे फोल्ड कर लेना है और दोनों साइड में हमें इस सिलाई को लगा लेनी है। सिलाई को लगाने के बाद हमने जो पिन लगाई थी, इस पिन को हमें निकाल लेनी है। यदि आपकी सिलाई लगा रखी है तो सिलाई को रहने दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये अंदर की तरफ चला जाएगा। हमें गले को इस तरह से इसको अंदर की साइड पलट लेना है। ये हमारी आसानी से पलट जाएगा क्योंकि हमने जो साइड में कट लगाए हैं इन कटों से ये इजीली निकल जाएगा। एक कट हमें यहाँ पे लास्ट में भी लगा लेना है और इस तरह से इसको बिल्कुल बराबर में करते हुए पलट लेने हैं। यदि हमारी सिलाई ठीक बुकरम की साइड ही साइड लगी होगी तो ये इजीली निकल जाएगा। यदि सिलाई इधर उधर हुई होगी तो थोड़ी शेप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश कीजिए कि बुकरम के ठीक साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारा ये गला बनके तैयार हो जाएगा। हमें इसको उल्टी साइड में पलट लेना है और इसके साइड ही साइड हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल लास्ट तक, और बाद में हमें इस पे तुलपाई करने के बाद इस कच्ची सिलाई को निकाल लेनी है। तो हमने इसके ऊपर से कच्ची सिलाई लगाई है। एक कच्ची सिलाई लगाने से तुलपाई करने में कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकता है, इसीलिए हम ये कच्ची सिलाई लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।